Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. I hope you people are doing great and you're watching all the videos I have been uploading on this channel. अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो फिर काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है अगर आप जो है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को अच्छे से समझना चाहते हैं। अच्छा, जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये चीज़ नोट किया होगा कि हमने सो फार पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर लिया है और पास्ट टेंस का आज जो है हमारा लास्ट लेक्चर है, जो कि हम आज कंप्लीट करने के बाद इंशाल्लाह कल से फ्यूचर टेंस स्टार्ट करेंगे और फ्यूचर टेंस के 4 पार्ट्स कंप्लीट करने के बाद हम जो है एक्टिव पैसिव की तरफ जाएंगे। तो अभी तक आपके जितने क्वेश्चन हैं आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उनको एड्रेस करने की कोशिश करूँगी। और जो है आज शुरू करते हैं अपना लेक्चर। अगेन द फार्मूला इज सेम कि हम लोग पहले यूज़ ऑफ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो है उसको पढ़ेंगे कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को हम कब यूज़ करते हैं। अच्छा, when we use past perfect continuous tense, action over a period of time. What is action over a period of time? Let's understand. It is used to describe actions or event that started in the past, continued for some time, and may have just recently ended. और वो जो events जो कि पास्ट में जो है शुरू हुए, कुछ अरसा चले और अभी जो है उनको ख़त्म हुए बहुत कम अरसा हुआ हो, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज़ करते हैं। अच्छा, एग्जांपल क्या है, शी हैड बीन प्लेइंग द पियानो फॉर 2 आवर्स बिफोर द डिनर। खाना खाने से पहले वो क्या कर रही थी, वो खाना खाने से पहले 2 घंटों तक पियानो बजा रही थी। अब देखें, खाना खाने से पहले वो पियानो बजा रही थी, ठीक है, कितने घंटों तक, 2 घंटों तक। अब खाना खा रहे हैं, आप लोग खाना खा रहे हैं, तो आपके छोटे बहन या भाई के बारे में आपके फादर ने पूछा कि वो खाना खाने से पहले क्या कर रही थी, तो आप ने बताया कि वो 2 घंटों तक पियानो बजा रही थी या 2 घंटों तक वो पढ़ रही थी। वो एक पीरियड ऑफ टाइम चला, 2 घंटे चला या पूरे दोपहर चला, पूरा दिन चला, लेकिन वो ख़त्म हुआ, अभी रिसेंटली ख़त्म हुआ। तो इस इवेंट को बताने के लिए आप कौन सा टेंस इस्तेमाल करेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए इस एग्जांपल की मज़ीद एक्सप्लेनेशन। दिस मीन्स शी स्टार्टेड प्लेइंग द पियानो बिफोर डिनर एंड कंटिन्यूड आफ्टर कंटिन्यूड प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। और इसका यही मतलब है कि उसने खाना खाने से पहले शुरू किया और 2 घंटा उसने जो है वो पियानो बजाया, फिर खाना खाने से थोड़ी देर पहले उसने बंद किया और खाने के लिए आ गई। तो आप लोग देखिए, पास्ट में एक इवेंट हुआ, उसने पियानो बजाया, पीरियड ऑफ टाइम एक अरसे के लिए, 2 घंटों के लिए वो चला और अभी अभी खाना खाने से पहले उसने ख़त्म किया। तो इस तरह के इवेंट्स जो हैं वो कैसे अपने रेट कर सकते हैं, यूजिंग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ओके, एम्फेसाइजिंग ड्यूरेशन हम कब यूज़ करते हैं, जब हम ड्यूरेशन के बारे में बात कर रहे हो, अरसा, टाइम पीरियड कितना लगा, जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम कितना था, ठीक है। मसलन दिस टेंस इज़ हेल्पफुल व्हेन वी वांट टू एम्फेसाइज हाउ लॉन्ग एन एक्शन वाज हैपनिंग बिफोर समथिंग एल्स अकर्ड। मसलन कि आप पास्ट में कोई इवेंट हुआ, वो कंटिन्यू रहा और थोड़ी देर पहले ख़त्म हुआ, मतलब एक एक्शन से पहले ख़त्म होना। मसलन यहाँ पे एग्जांपल देखें, आई हैड बीन स्टडिंग ऑल नाइट व्हेन आई फाइनली अंडरस्टूड द लेसन। अब यहाँ पे वो कहता है कि मैं पूरी रात लगा के मैंने पढ़ा, फिर तब जाके मुझे लेसन की समझ आई ना। अब ये यहाँ पे ड्यूरेशन की बात कर रहा है, कितना टाइम लिया उसने, पूरी रात ली। अगर वो 2 घंटे लेता तो 2 घंटों की बात करता, ड्यूरेशन को एम्फेसाइज करता। उसका मेन पॉइंट जो है ड्यूरेशन को एम्फेसाइज करना है। दिस शोज दैट आई वाज स्टडिंग फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस लेसन, के इस लेसन को अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने एक जो है फासला तय किया है, एक पीरियड ऑफ टाइम जो है, एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम तय किया है, उस ड्यूरेशन के बाद जाके मुझे इस चीज़ की समझ आई है। अच्छा, चलें हम स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं कि हाउ टू फॉर्म पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के लिए फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सा यूज़ होता है और हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ होता है। तो सब्जेक्ट दैट इज़ अ fundamental and universal component of any sentence. Then first form of verb plus ing, first form of verb लगता है, then ing लगता है। इसमें देखें had been, मतलब हम have और has की जगह यहाँ पे भी परफेक्ट में हम had लगाते थे, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे,
had been लगाएंगे, एंड सिंस एंड फॉर और नॉट इन नेगेटिव, हैड नॉट बीन जो है वो नेगेटिव में लगाएंगे, और हैड बीन इन द बिगिनिंग ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है उसके पहले हम क्या करेंगे, हैड बीन लगाएंगे, मतलब शुरू उसको इस लफ्ज़ से करेंगे। और जो है अब देखते हैं कि हम पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं, और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बना। अब देखिए पॉजिटिव फॉर्म, पॉजिटिव सेंटेंसेस हम ऐसे बना सकते हैं कि स्टार्ट विद द सब्जेक्ट एड हैड बीन, एंड देन एड बेस फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी। देखिए वी हैड बीन प्लेइंग सॉकर फॉर 2 आवर्स, हम 2 घंटों तक फुटबॉल खेल रहे थे। ठीक है, कब तक, मतलब कितना टाइम इसमें लगा, 2 घंटे लगे ना, 2 घंटों तक वो मुसलसल खेल रहे थे, तो उस ड्यूरेशन को यहाँ पे एम्फेसाइज किया गया है एक तो। और दूसरा स्ट्रक्चर को देखिए, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर सब्जेक्ट है वी, हैड बीन है, ठीक है, और प्ले फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ आईएनजी है। तो फिर हम अगर देखें अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक, अपने स्ट्रक्चर के मुताबिक, तो दिस पॉजिटिव फॉर्म ऑफ past perfect continuous fits into the structure we made just a while ago. Okay, she had been reading a book all evening. पूरे शाम में वो क्या कर रही थी, अच्छा वो किताब, पूरे शाम में वो किताब पढ़ रही थी, उसने कोई दूसरी एक्टिविटी की ही नहीं। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे भी उसको ड्यूरेशन को एम्फेसाइज करें कि अच्छा जी उसने पूरी रात लगा के किताब पढ़ी, पूरी शाम, सॉरी, पूरी शाम उसने क्या की, किताब पढ़ी और कुछ नहीं किया। ठीक है। देन नेगेटिव फॉर्म में हम क्या करते हैं, यूज नॉट आफ्टर हैड बीन एंड फॉर्म नेगेटिव सेंटेंसेस। यू कैन आल्सो यूज कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म हैडेंट। अच्छा, हैड नॉट या हैडेंट आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें एग्जांपल में हमारे पास क्या है, एग्जांपल्स में ही हैड बीन प्रैक्टिसिंग द गिटार फॉर लॉन्ग, वो कितने अरसे से मतलब गिटार जो है उसकी प्रैक्टिस, उसका प्रैक्टिस कर रहा है, तो हम कहेंगे वो बहुत अरसे से। ठीक है, एक पीरियड, एक अरसा हुआ है उसको। ही दे हैडंट बीन वॉचिंग टीवी ऑल डे। अब बच्चे जो है सिर्फ रात को आके टीवी देखना स्टार्ट कर दें, अबू बाहर से आके जो है ना उनको डांटे, तो अम्मी कहती हैं उन्होंने सारा दिन टीवी नहीं देखा आज, ठीक है अभी देख रहे हैं। तो फिर इस चीज़ को एम्फेसाइज करने के लिए भी हम क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इस्तेमाल करते हैं। ये चीज़ आप जहन में रख लें कि जिस जगह नॉट का इस्तेमाल हो वो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। तो अगर हम अपने स्ट्रक्चर के मुताबिक देखें तो ये सेंटेंस जो है, दिस सेंटेंस फिट्स इनटू द स्ट्रक्चर वी मेड यू नो जस्ट अ मिनट अगो। ओके, देन क्वेश्चन फॉर्म जो है, बिगिन विथ हैड एट सब्जेक्ट एंड देन हैड बीन इन द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। देखें, हैड यू बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट। अच्छा, इसमें हमने एक चीज़ नोट की थी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, हम हैड लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर उसके बाद बीन लगाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने उसी को फॉलो किया है। हैड यू बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, क्या आप इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। ठीक है, इस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे थे। हैड शी बीन स्विमिंग व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, क्या वो स्विमिंग कर रही थी जब बारिश शुरू हुई, क्या जब बारिश शुरू हुई तब भी वो स्विमिंग कर रही थी, मतलब ये क्वेश्चन हम करते हैं ना। तो इन तमाम चीज़ों को जो है वो एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को यूज़ करते हैं। और जो है उसमें हम पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं वो हमने सीखा, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं वो हमने सीखा, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसको हम क्वेश्चन सेंटेंस या क्वेश्चन फॉर्म भी कहते हैं वो बनाना भी हमने सीख लिया। आप लोग जो है ना अभी मुझे सेंटेंसेस बना के उसमें पोस्ट कर दें कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग वीडियोस देख रहे हैं और कितने लोग एक्टिव हैं, कितने लोग एक्टिव नहीं हैं। अगर आप लोग नहीं बना सके इसका मतलब है कि आपको लेक्चर दोबारा देखने की ज़रूरत है, नोट्स बनाने की ज़रूरत है। अगर आप लोग सेंटेंस बना सके तो इसका मतलब है कि आपने सक्सेसफुली जो है अपना टारगेट अचीव कर लिया है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। मैं वीडियोस जो है वो शॉर्ट बनाने की कोशिश करती हूँ ताकि आप लोग ज़्यादा देर तक बोर ना हो। ग्रामर थोड़ी बोरिंग चीज़ है, लेकिन ये जो है ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जिनको हर स्टूडेंट को, चाहे वो प्राइमरी लेवल में हो, चाहे वो सेकेंडरी में हो, हाई सेकेंडरी में हो, एलिमेंट्री में हो, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो,
सबको ज़रूरत है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को ग्रामर नहीं आती, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी अर्ली एज में इन चीज़ों पे गौर व फ़िक्र नहीं किया होता। तो मैं शायद दुनिया की वाहिद इंसान हूँ जो ये समझती हूँ कि ग्रामर भी, स्पीकिंग के लिए ग्रामर भी इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप लोग अपने करेक्ट सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं, अपनी स्पीकिंग स्किल्स भी शार्प करना चाहते हैं, तो आप लोग जो है काइंडली ग्रामर को सही से पढ़ें और ग्रामर में टेंसेस को सही से पढ़ें, ताकि आपको पता चले कि आप जब किसी इवेंट के बारे में बात कर रहे हो तो किस तरह बात करते हैं, चाहे वो पास्ट में हो, प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं कल फ्यूचर टेंस के साथ। इंशाल्लाह कल फ्यूचर टेंस हम स्टार्ट करने वाले हैं, और हमने 2 टेंसेस प्रेज़ेंट और पास्ट कर लिए हैं। इनमें आप कंपैरिज़न करें, सेंटेंसेस बनाएँ, प्रैक्टिस करें, और क्लास में आने से पहले अपने साथ नोटबुक रखें और लेक्चर के दौरान नोट्स बनाते जाएँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।